हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है शुष्क भूमि खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग। शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल है सरसों। शुष्क खेती हेतु फसल एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? कम अवधि, शीघ्र वृद्धि, गहरी विभाजित जड़ें, शीघ्र पकने वाली। कौन सा उपयुक्त सत्य नहीं है? सेकंड, 13.25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कांटेदार पौधे कहते हैं। 35 से 61 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में झाड़ीदार पौधे उगते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अर्धशीतोष्ण वन उगते हैं। शुष्क, एरिड व सेमी एरिड क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं किसके लिए? वायु अपर्दन के लिए। यदि वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि को कहते हैं शुष्क खेती। 750 से कम वर्षा को शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग। 750 से 1150 को कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। 1150 mm से अधिक वर्षा होती है, इसे कहते हैं रेनफेड फार्मिंग। शुष्क भूमि में कृषि के लिए उपयुक्त कौन सा उपयुक्त है? शुष्क भूमि में कृषि के लिए है उड़द। शुष्क खेती में एल्केनिक सैक्सेनिक अम्ल का प्रयोग पौधे की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि स्टोमेटा के खुलने व बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। भारत में लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि आती है किसके अंदर? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। भारत में 2012 के अनुसार वर्तमान में देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें फसल क्षेत्र 195 मिलियन हेक्टेयर, परिचालित क्षेत्र 159 मिलियन हेक्टेयर और शुद्ध बुआई वाली भूमि नेट सोवन एरिया 141, जिसमें खाद्यान्न खेती के अंतर्गत 65% भूमि और 1950 से 51 में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत 76% भूमि आती है। सेब के अनुसार ग्रेड का आकार कितने इंच व्यास का ठीक माना जाता है? 4 इंच व्यास का ग्रेड अच्छा माना जाता है। पानी की कमी होने पर लंबी अवधि तक पौधे जीवित रहने की क्षमता को कहते हैं शुष्क प्रतिरोध। पानी की कमी होने पर लंबी अवधि तक के पौधे को जीवित रखने की क्षमता को शुष्क प्रतिरोध कहते हैं। सूखा प्रतिरोध फसलें मक्का की HM5, सीड टीच 2324, HM10, सुगरकेन गन्ना की को 98-014, को 023-9, जूट की है JRO 7835, JRO 0878, डेंट फर्स्ट। विच वन द फॉलोइंग्स एनुअल रेनफॉल इज टू पार्टीशन रेनफेड एग्रीकल्चर? तो इसमें 1150 से 2000 mm। तो इसमें ड्राई फार्मिंग में लेस देन 750 हो जाएगा, ड्राई लैंड में 750 से 1150, रेनफेड में 1150 mm। सूखे के क्षेत्र के कम अवधि की वार्षिक पौधे को कहते हैं सूखे क्षेत्र में कम अवधि के वार्षिक पौधे को कहते हैं एफीमेरूलस। फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण है मृदा के घोल को ऑस्मेटिक दाब अधिक होना, यानी मृदा के घोल का जो ऑस्मेटिक दाब अधिक हो जाता है वह होता है फिजियोलॉजिकल सूखा। दियारा भूमि में किन सब्जियों की खेती से संबंधित है? कद्दू वर्गीय खेती से संबंधित है। मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स MDI इन सेमी एरिड क्लाइमेट। तो सेमी एरिड का मॉइस्चर DMI होगा -33.3 से -66.6। इसका परसेंटेज एरिया आ जाएगा इसमें 37%। ड्राई सब ह्यूमिड में 0 से -33, मोस्ट सब ह्यूमिड में आएगा 0 से +20 और ह्यूमिड में +20 से 99.9। भारत में सेमी एरिड में हो जाएगा -33 से -66, ड्राई सब ह्यूमिड में 0 से -33 और मोस्ट सब ह्यूमिड में आ जाएगा 0 से +20, ह्यूमिड में +20 से 99। भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग आता है 750 से 1150 mm वर्षा रेंज के अंतर्गत आता है। 750 mm से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में फसलों उत्पादन जहाँ
पन वाष्पोत्सर्जन कुल अवक्षेपण से अधिक होता है, ड्राईलैंड खेती कहलाती है। ऐसे क्षेत्र में सूखा पड़ता है मगर फसल मारी नहीं जाती। सफल खेती के लिए जल संरक्षण अपनाते हैं।